नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। पिछले क्लास के ऊपर हमने बात करा था क्वाड्रेटिक फंक्शंस को कैसे डील करते हैं। उसके डिफरेंट केसेस पे हमने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बड़ा होगा जीरो से तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा या छोटा होगा या जीरो के इक्वल होगा तो क्या होगा, वो सारी केस हमने देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि जो पैराबोला होगा उसका माउथ कब ऊपर की तरफ होगा और कब नीचे की तरफ होगा, ये दोनों बातें हमने देखी थी और उसका डायग्राम और रेंज सब कुछ देखा था। आज की क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है इस फंक्शंस का फाइंड रेंज एंड डोमेन, फाइंड रेंज एंड डोमेन, ठीक है, ये अपने को निकालना है, फाइंड रेंज एंड डोमेन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो अगर आपको पिछला लेक्चर्स याद हो तो डोमेन के लिए मैंने बताया था कि वो सारी वैल्यू इनपुट होती है। डोमेन का मतलब इनपुट होता है, वो सारी वैल्यू जो इस फंक्शंस पे पुट करने पे फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे या फंक्शन सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, वो सारा डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या कहलाता है, इन सारी वैल्यू को देने पे, मीन्स इनपुट को देने पे जो जो वैल्यू आएगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलो इसको निकालने के काम करते हैं अपन लोग। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, देखिए ए एक्स स्क्वायर ऐसे करके फंक्शंस का है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसको निकालते हैं। तो सिंपल सा काम ये है कि अगर आप कोई भी इस नंबर को देखिए, इस फंक्शन को देखिए, कोई भी आप अगर x का कोई भी रियल नंबर आप रखेंगे, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे, उन सभी रियल नंबर के लिए इसका कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये हर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है, वो हमेशा हर एक रियल नंबर्स के लिए कुछ न कुछ वैल्यू देगा ही देगा। तो इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डोमेन जो इसका होगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ये सारा का सारा रियल नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसको पूरे रियल नंबर इसका क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, पूरा रियल नंबर डोमेन हो जाएगा। अब मैं अगर रेंज की बात करूं मैं, तो रेंज के लिए क्या करना होगा, देखिए रेंज के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इस फंक्शंस को मैंने लिखा fx और इस फंक्शंस को कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, मतलब इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दूं, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो -2 इंटू ए क्या करूं मैं यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स, फिर से क्या करता हूं मैं 1/2 का स्क्वायर कर देता हूं, -1/2 का स्क्वायर कर देता हूं और माइनस का 3, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो बचा x, ये एक्स्ट्रा हमने ऐड करा तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करा, खत्म, और -3 को -3 हमने रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अगर आप यहां से टर्म को देखोगे, यहां तक के टर्म को देखोगे, एक साथ ज्वाइन करेंगे तो x माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 4, ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 मीन्स 12, 12 माइनस 1 13/4 हो जाएगा, ये 13/4, ये fx की सारी वैल्यू है। अब देखते हैं, ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के काम करते हैं, इस पर लॉजिकल क्या काम करना आपको देखेंगे। देखिए अब अपने को ये देखना है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि अगर ये 0 हो जाए, इसकी मिनिमम मैक्सिमम, ये जो होल स्क्वायर है इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है। मिनिमम का मतलब क्या, अगर मैं इसमें से मैं कम से कम सब्ट्रैक्ट करूं तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी अपनी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसकी 0 वैल्यू है, ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13/4, माइनस का 13/4, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। चलिए, तो 13/4 है। अब अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, क्या मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी fx की मिनिमम ऑफ fx, इस fx की मिनिमम की बात करी जाए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13/4 आ जाएगा। देख लीजिए ये कब, ये आपका एट x इज इक्वल टू 1/2 पे क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रखूं तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया,
और ये आपको मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू -13/4। मैक्सिमम क्या मिल सकता है? तो देखिए मैक्सिमम तो आपके ऊपर है, x कितना भी बड़ा लीजिए। अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू लोगे तो कोई छोटी सी वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो बहुत बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक तरीका तो हो गया सॉल्व करने का, लेकिन एक तरीका और है। अगर आप इसका ग्राफ के थ्रू जाओगे तो ग्राफ के थ्रू मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, वर्टेक्स वाला, ठीक है। ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो पैराबोला का माउथ ऊपर होगा, तो ऊपर होगा मतलब इन्फिनिटी प्लस की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो रेंज होगी यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी जो रेंज है, रेंज आपकी हो जाएगी -13/4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। -13/4 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई और मैक्सिमम वैल्यू ये पैराबोला ओपन पैराबोला होगा, मतलब इसका माउथ क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है 1 है। देखिए ए क्या है 1 है, तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पैराबोला का माउथ ऊपर की तरफ होता है। जब ऊपर की तरफ होगा तो y अप टू मैक्सिमम अचीव करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमने लिख लिया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का अगर आपको डोमेन और रेंज पूछा जाएगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू, ये आपका fx कुछ ऐसा है, ये fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन तो है बच्चों, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपका स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अपने को इसका डोमेन निकालना और रेंज निकालना है। तो याद करिए डोमेन का मतलब मैंने ये बताया था कि वो सारी x की वैल्यू रखनी है जहां पे ये हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू निकल पाए। तो ये डिफाइन होने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझ सकते हैं कि डोमेन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है, मतलब हमें वो x पुट करना है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो वो x पुट करना है जिससे हमारा क्या हो जाए, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रहे। क्यों पॉजिटिव रहे? क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो रियल नंबर में किसी भी निगेटिव नंबर्स को हम लोग नहीं निकाल सकते, उसका रूट कभी भी नहीं निकाल सकते। आप रूट निकाल सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, लेकिन रियल नंबर्स नहीं आएगा। कोई भी नंबर अगर इसके अंदर निगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा। तो लेकिन रियल में हम बात कर रहे हैं तो हमें ये क्या कहना होगा, दैट इज x² माइनस 3x प्लस 2 शुड बी 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि रूट के अंदर 0 भी आप रख सकते हो, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करिए तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनमें फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, फिर से x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तरीका होता है वेवी कर्व जिसको बोलते हैं, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, ये आएगा 1, यहाँ पे होगा 2, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, इधर आपका है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस माइनस प्लस, इसको बोलते हैं वेबी कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेबी कर्व बोलते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन, तो मैं पॉजिटिव वाला लूप को देखूंगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसका जो x बिलोंग्स करेगा, पॉजिटिव कहां से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। अब देखो क्लोज है तो यहां पे ऐसे लगाओगे, क्लोज ब्रैकेट 1 पे लगाएंगे, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, डोमेन, ठीक है ना। मतलब हमें अगर मैं x की वैल्यू इनके बीच में ही पुट करूंगा तभी ये वाला टर्म्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 से बड़ा होगा, अदरवाइज ये छोटा हो जाएगा। छोटा होने का सेंस कि अगर आप 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर आप दोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी। जब निगेटिव आएगी तो इसके अंदर स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा, वो हमें इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो ये हमारा हो गया डोमेन। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसका रेंज भी निकाल सकते हैं। चलिए अगर आप इसको रेंज निकालने की मैं बात करूं तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझते हैं इसको थोड़ा सा।
चलिए अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर प्रोसेस है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, ठीक है। तो सेम चीज़ वही करते हैं। रेंज के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको फिर से कंप्लीट स्क्वायर में बनाना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखूंगा यहाँ पे, फिर 3/2 इंटू एक्स। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 3x ही बचेगा, प्लस का इस 3/2 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से, फिर इसको ये एक्स्ट्रा है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, और ये +2 है, ऐसे लिख दीजिए। अब फिर से क्या करेंगे, देखिए अगर मैं आप यहाँ से यहाँ तक के टर्म को देखोगे, इतने टर्म्स को अगर आप देखते हैं तो ये एक खास बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। माइनस का ये कितना होगा 9/4 और प्लस का 2। अब जब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करिए, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, देखो 4 दूना 8, 8 तो माइनस से माइनस का 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ये क्या हमारा पूरा fx ही चल रहा है, ये सारा हमारा fx ही है, ठीक है ना। fx को हम लोग थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। ये रेंज के लिए बात हमने करी है, ठीक है ना, ये रेंज निकालने के लिए पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ये देखना है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप ध्यान दीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, कोई भी चीज़ अगर रूट में है तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगी, इससे 0 से कम कभी भी नहीं आ सकती। आप ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी, 0 से कुछ भी कम नहीं आ सकती। तो आप इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ, अगर मैं fx की बात करूं तो वो 0 ही होगा, और मैक्सिमम तो x के ऊपर है, x जितना भी पुट करते जाओ आपको उसके अकॉर्डिंग आपको x मिलता जाए, मतलब fx मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ये वैरीज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो वैरी करेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx ये टेंस करेगा अप टू इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज क्या होता है भाई रेंज ये होता है मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है इन्फिनिटी। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, 0 से कम नहीं हो सकता इसका रेंज। इसकी भी जब भी वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी नहीं आएगी, ठीक है। और डोमेन हमने आसानी से निकाल लिया था। डोमेन कैसे निकालना है, बस डोमेन में ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए जब हम रियल नंबर की बात करते हैं। ये वाला टर्म्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए हमने करा, इसको निकाल लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेंज, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज। एक नया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। fx कुछ ऐसे है, 6 की पावर x प्लस आप ले लो 3 की पावर x प्लस इसी का नेगेटिव ले लीजिए प्लस 3 की पावर -x और लास्ट में +2 कर दीजिए। इसका रेंज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब यूपीएससी में नहीं आया है ये क्वेश्चंस, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो चांसेस है कि अपने एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन आ गया है 6 की पावर x, 3 की पावर x, 6 की पावर -x और 3 की पावर -x एंड +2। ये आपसे बोला जा रहा है कि इसका आप क्या बताएं, रेंज बताएं। तो इससे पहले चलो थोड़ा रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, बट आप ये बताइए डोमेन क्या निकाल सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी x रखने पे क्या इसकी वैल्यू मतलब नॉट डिफाइन हो सकती है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको मैं लिखूंगा तो 1/6 की पावर x, अगर x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू 0 भी होती है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो डोमेन के लिए तो x की कोई भी वैल्यू इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है, तो पूरा रियल नंबर्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं। बट रेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए रेंज के लिए खास इसको अरेंजमेंट करना होगा। आपको नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, बट हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 6 की पावर x और ये 6 वाले को इधर ही लिख लिया, 3 की पावर x और प्लस 3 की पावर -x प्लस 2 कर लिया, मतलब 6 वाले को 6 एक साइड कर लिया और 3 वाले को एक साइड कर लिया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की पावर x, किसी भी चीज़ का इसका करके मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं तो यही मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। सेम चीज़ यहां पे भी इसको कर दीजिए,
माइनस का एक्स का स्क्वायर रूट करके इसके ऊपर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दो तो यही वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस का करता हूं मैं, माइनस का 2 इंटू इसको लिखा 6 की पावर x इंटू 6 की पावर माइनस एक्स। इससे हुआ क्या, ध्यान दीजिए, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो x ये हो जाएगा 6 की पावर 0, 6 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 2 का स्क्वायर रूट मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, ये इसकी पूरी वैल्यू -2 है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, -2 एक्स्ट्रा वैल्यू हमें मिल गई। फिर इसी तरीके से मैं अगर इसको लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, सेम चीज यही करते हैं, रूट में 3 की पावर x का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर से क्या करा मैंने, रूट 3 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, फिर से -2 टाइम्स इसको भी लिख दिया 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स, और प्लस का, अब देखिए ये 2 है, ये भी 2 होगा, 2 2 4, 4 मैंने माइनस करा है तो 4 मुझे ऐड भी करना होगा, और +2 ऑलरेडी था ही। अब कई लोग को ये 4 समझ में नहीं आ रहा होगा क्या मैंने बोल दिया। अच्छा भाई इसको सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करो, इसको मैंने लिखा देखिए ध्यान से 6 की पावर x इंटू 6 की पावर माइनस एक्स लिखा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 ये आएगा। अब कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होती है तो 1 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब 1 ही हो गया, ये मतलब 2 हो गया ना, 2 इंटू करोगे तो 2 ही होगा। सिमिलरली आप उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू को आप क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू को 1 बोलोगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 2 एक्स्ट्रा है, माइनस का 2 एक्स्ट्रा है, तो -2 और -2 -4 एक्स्ट्रा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे +4 जोड़ना पड़ेगा, और ये वाला +2 ऑलरेडी था ही। तो आई होप कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं देखिए, अब इतना करने से अपने को काम बन गया। देखो अगर मैं इन सारे नंबर्स को मतलब इतने सारे टर्म्स को एक साथ लूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं रूट 6 की पावर x माइनस 6 की पावर माइनस एक्स का रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x का रूट माइनस 3 की पावर माइनस एक्स का रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास हो गए। अब मैं रेंज की बात कर रहा था fx, यही थोड़ा समझने हैं और कुछ नहीं इसमें है। अब देखिए इस टर्म्स का मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ये एडिशन है बच्चों, ये एडिशन है, तो मैं इस टर्म का भी मिनिमम वैल्यू ले लूँ। इस टर्म का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 0 से छोटी जा नहीं सकती, और ये कांस्टेंट है तो 6 होगा। तो अगर मैं fx की मिनिमम बात करूं, fx का अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 + 0 + 0 + 6 मीन्स 6 आ जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है। ध्यान दीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। देखो क्योंकि स्क्वायर है ना, कोई भी नंबर स्क्वायर होगा तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये भी इन्फिनिटी है और ये तो 6 है। ये मैक्सिमम के लिए बता रहा हूँ बच्चों, राइट, मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्फिनिटी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर आप रेंज की बात करें, अब इसकी जो रेंज की बात करी जाए, यहाँ पे अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 6 तो आ ही रहा है, और 6 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी पर हम लोग ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है इन्फिनिटी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग अज्यूम करते बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो इस पूरे क्वेश्चंस का अगर मैं बात करूँ, रेंज की बात करी जाए, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 6 टू इन्फिनिटी। 6 पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि 6 हमें मिल रहा है। तो आई होप कि इस तरीके का आइडिया आपको मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा इस पे और अपने कमांड को बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़े से दूसरे टाइप का। अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक में ही लिया था क्वेश्चंस, ये कुछ यूनिक क्वेश्चन था जो क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक में इसको बना दिया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर में बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे 2 क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे, 2 क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे, फिर उसका रेंज देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं फिर। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, फाइंड द रेंज। आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि रेंज आपको निकालना है कि इसका, मान लीजिए fx मैंने लिखा यहां से,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका अगर अपने को रेंज निकालना है, ठीक है, इसका अपने को रेंज निकालना है, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक नहीं है, एक ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, एक नीचे भी क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक का डिवीजन है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिवीजन गिवन हो ना, तो उस केस में जो प्रोसीजर मैं अभी यूज कर रहा हूं इसको ही आप करेंगे तो बड़ा आसानी से क्वेश्चंस के रेंज को निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हम लोग इसको y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। याद है आपको जो फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था इसमें y इक्वल टू एफ एक्स लिख देते, ठीक है। तो इस एफ एक्स को मैं y ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो जब इसको करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म्स एक तरफ करो, एक्स वाले टर्म एक तरफ करो, कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ करके देखते हैं, ठीक है। देखिए तो वाई एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, यहां से एक्स गया तो प्लस एक्स हो गया, और ये प्लस वाई और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। और ये जितने भी x इसमें हैं वो सारे x क्या है, हमारे रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में ही बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इस फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये y माइनस वन बन जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, सेकेंड ये दोनों टर्म से x कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन लीजिए y प्लस वन बचेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं y माइनस वन है इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर में क्या है, क्वाड्रेटिक, मींस एक्स में क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे दो है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशंस एक्स की वैल्यू रियल है, एक्स की वैल्यू क्या है, रियल है। तो रियल कब होती, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, तभी रियल होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। देखिए ध्यान से समझ लो, यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन होता था, याद करिए ग्रेजुएशन में और इंटरमीडिएट में आपने पढ़े होंगे, अगर ऐसा इक्वेशन है, इट हैज एक्स की वैल्यू मतलब रूट्स, इफ इट हैज रियल रूट, अगर आपके पास इसके पास रियल रूट है तो देन डी जो होना चाहिए, डी जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो के लिए तो वही कंडीशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक्स हमारा क्या है, रियल है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखोगे तो डी कितना आपका, देखो बी स्क्वायर, तो बी आपका क्या है, ये है, ए आपका ये है, बी आपका ये है, और ये वाला पूरा क्या है, सी है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। चलिए बी कितना आपका, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना आपका वाई माइनस वन, बी कितना वो भी है वाई माइनस वन, इज इतना हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट क्या, वाई माइनस वन, ये भी वाई माइनस वन है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख के इसको एक टर्म्स को मैंने डिलीट कर दिया आसान बनाने के लिए। और क्या काम कर सकते हैं, देखो ये फोर है ना, तो इसको भी मैं टू लिख के क्या मैं इसको एक साथ स्क्वायर कर दूं, एक साथ स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो वाई माइनस वन माइनस का टू टाइम्स वाई माइनस वन, एक वैल्यू हो गई यहाँ तक। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ लिखिए वाई प्लस वन, बट ये माइनस नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टू टाइम्स वाई माइनस वन कर्ली ब्रैकेट बंद, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए जरा, वाई प्लस वन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू वाई प्लस का टू हो गया। यहाँ लिखिएगा वाई प्लस वन प्लस का टू वाई माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाले टर्म्स को इरेज कर देता हूँ ताकि अपने को आसानी होगी इसको लिखने में। चलिए ठीक बात है, ये वाले टर्म्स को मैं लिखता हूँ, राइट। तो इसको जब लिखेंगे तो देखिए वाई माइनस टू वाई, अच्छा वन प्लस टू जोड़ लो पहले, तो थ्री हो गया, थ्री माइनस का वाई इधर से हो जाएगा, और इसको देखोगे तो वाई प्लस टू वाई मतलब टू वाई प्लस वाई थ्री वाई,
और +1 और -2, तो ये माइनस का 1 हो गया, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा एक काम और करते हैं ना, एक काम और करते हैं, क्या करेंगे देखिए, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लिया तो ये आपके पास होगा क्या, 3 - y, यहाँ से 3 कॉमन लिया है तो ये होगा आपका y - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, माइनस भी कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, y - 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। अब इस निगेटिव नंबर को हटाने के लिए क्या करते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद करिए, एक निगेटिव से जल्द से मल्टीप्लाई करोगे दिस वन, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म्स इनइक्वलिटी जीरोस मतलब चेंज हो जाएगी। याद करो जो पहला लेक्चर था इंटरवल और इनइक्वलिटी वाली जो बात करी थी हमने, तो उसमें मैंने बोला था कि जब भी किसी भी इनइक्वलिटी में अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इनइक्वलिटीज रही होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन थी, अब वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिर से वही काम करना, अपने को वेबी कर्व यूज करना है। इस वेबी कर्व के थ्रू देखते हैं कि क्या हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। देखिए वेबी कर्व जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये 0 कब होगा, देखिए 3 पे 0 होगा, और ये 0 कब होगा, 1/3 पे 0 होगा। तो इनमें से छोटी वैल्यू क्या है, ये 0 होगा 3 पे, ये 0 होगा 1/3 पे। तो 1/3 छोटी वैल्यू है तो पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है नंबर लाइन पे, फिर उससे बड़ी वैल्यू 3, और इधर आपका +∞, इधर आपका -∞। देखिए अब इधर हम लोग प्लस लिखते हैं, ऐसे अल्टरनेट, चलिए इसका भी एक लॉजिक है, इसको कैसे लिखते हैं प्लस माइनस, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, एक उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाता हूँ मैं, जो जेई के लिए रहेगा, उसमें आपका वेबी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। चलिए तो अगर मैं इसका प्लस है ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा कर्व, डाउन प्लस, इसको बोलते हैं वेबी कर्व, आप इसको बोलते हैं वेबी कर्व बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अपने को क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, लेस देन नीचे, लेस देन का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ मिल रहा है, सिर्फ -1/3 और 3 के बीच में। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो y है ना आपका, y बड़ा किससे है, 1/3 या 3 से बड़ा है, y लाई करेगा, ये लेस देन की बात पूछी जा रही तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो अपने को रेंज जो चाहिए था, रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसका मतलब इट इम्प्लाई जो रेंज आपका होगा, रेंज होगा जो, वो आप बोल सकते हैं कि रेंज 1/3 और 3 होगी, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखे, ठीक है। अब अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ अलग टाइप्स के मॉडुलस और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराता हूँ इस पे रिलेटेड, ठीक है। लास्ट जब हमारा सेशंस कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।